नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, समय हो चुका है हमारी हिंदी क्लास का और हम अपनी इस क्लास में आगे बढ़ते हुए आज जो हमारी क्लास है वह तत्सम और तद्भव की है। क्यों? क्योंकि कल हमने बताया था वर्ण विचार या शब्द भेद। अब वर्ण विचार में 4 प्रकार से वर्णों का वर्गीकरण किया गया है, शब्दों का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें पहला प्रकार जो होता है वह होता है उत्पत्ति का आधार, स्रोत का आधार या उद्गम का आधार। तो उसी पर हम करने वाले हैं। और उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कल की हमारी क्लास में था और कल हमारी क्लास में हमने जो सीखा था वह सीखा था कि कितने प्रकार के वर्गीकरण होते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक कल की क्लास नहीं देखी है पहले वो क्लास देख लें, तो उससे उन्हें ये क्लास और भी अच्छे से समझ में आएगी। क्योंकि आज हमारी क्लास होने वाली है तत्सम तद्भव की। क्योंकि 4 शब्द होते हैं, तत्सम होता है, तद्भव होता है, देशज और विदेशज, और फिर इन सबसे मिलकर बनता है एक संकर शब्द। तो बेटा आपको इतना याद तो रखना है कि आज एक तत्सम तद्भव की बहुत बड़ी क्लास होती है, तो आप इसी पे काम करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले ही क्लास जो जरूर देख लेना। तो हम बात करने वाले तत्सम और तद्भव क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम परिचय करेंगे तत्सम का। परिभाषा परिचय क्या होता है पूरी हम बात करेंगे। और हम सबसे पहले तत्सम की परिभाषा लिखेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक इसके बारे में नहीं पढ़ा है वो परिभाषा लिख लेंगे, जिन्होंने पढ़ा है वो इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, वो केवल समझेंगे। तो संस्कृत के शुद्ध और अपरिवर्तित शब्द क्या लिखना है? संस्कृत के शुद्ध व अपरिवर्तित शब्द, अपरिवर्तित शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में प्रवेश या प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। ठीक है भाई, तत्सम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देखिए, तत् प्लस के सम, इन 2 शब्दों से मिलकर बना है। तत् का मतलब होता है उसके मतलब संस्कृत के, सम मतलब समान। तो संस्कृत के समान, यहाँ से पूरी परिभाषा से भी यही देखने को मिलता है कि क्या बोला गया है इसको? संस्कृत के समान, यानी संस्कृत के शुद्ध व अपरिवर्तित शब्द जो संस्कृत से जो के त्यों हिंदी में प्रवेश कर गए हैं या प्रयोग किए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं बेटा। और तत्सम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उसके समान यानी संस्कृत के समान। 2 शब्दों से मिलकर बना है। तत्, इसमें उपसर्ग है, तत् उपसर्ग, जिसका मतलब होता है उसके। और सम मतलब क्या है? मूल शब्द है, यानी कि समान इसका मतलब होता है, इस वजह से। अब ये उदाहरण के तौर पे क्या होते हैं, ये केवल अभी 2-4 उदाहरण बताएंगे। हम ट्रिकी कराने वाले हैं बिल्कुल। आज की क्लास के बाद जिंदगी में कभी तुम्हें तत्सम तद्भव में परेशानी नहीं पड़ेगी। अगर आज की क्लास आपने पढ़ ली तो जिंदगी में कभी तत्सम तद्भव की क्लास की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, ये मैं गारंटी से बता सकता हूँ। कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही क्लास में आप ऐसा कुछ सीख जाओगे कि आप तत्सम तद्भव कभी गलत नहीं करोगे। ठीक है बेटा, जैसा आपने वर्तनी की क्लास पढ़ी हमारी, तो पहले मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। देखिए, आम्र शब्द हो गया, तत्सम हो गया है। रात्रि तत्सम शब्द होता है। ठीक है, क्षमा तत्सम शब्द होता है। प्रकाश तत्सम शब्द होता है। ज्ञान तत्सम शब्द होता है। ध्वनि तत्सम शब्द होता है। क्षेत्र तत्सम शब्द होता है बेटा। एक होती है बर यात्रा, ये भी तत्सम होती है, समझ गए नहीं? अग्नि और आदि शब्द, क्योंकि हम तो बहुत काम करने वाले हैं। आदि शब्द क्या होते हैं? आपके तत्सम होते हैं। अभी केवल पेशेंस रखो, इस क्लास को देखने में थोड़ा पेशेंस रखो। उसके बाद में आपको बताएंगे ट्रिक क्या है इनकी। ट्रिक क्या है, किस तरीके से हम इनको ट्रिकी तरीके से याद कर सकते हैं या हम इनको पहचान सकते हैं। तो पहचानने की ट्रिक अलग है और बनाने की ट्रिक अलग है। तत्सम का तद्भव बनाने की ट्रिक अलग है और पहचानने की अलग है, क्योंकि 2 प्रकार से आपके क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं कि तत्सम बनाइए
या तत्सम पहचानिए। ठीक है, कभी भी जिंदगी में आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होने का, कभी भी। तो समझ लो दोबारा से क्या है। तत्सम संस्कृत के शुद्ध व अपरिवर्तित शब्द जो संस्कृत से जो के त्यों हिंदी में प्रवेश या प्रयोग किए जाते हैं उन्हीं को तत्सम कहते हैं। तत्सम का शाब्दिक अर्थ होता है संस्कृत के समान या उसके समान। इसका मतलब होता है दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस के सम, और तत्सम में तत् जो है वो है क्या है बच्चा, उपसर्ग है। इसके उदाहरण में आम्र आम से बना है, रात्रि रात से, क्षमा माप से, ठीक है, प्रकाश अंधकार, मतलब प्रकाश का क्या हो जाए उजाला, ज्ञान का जान, ध्वनि का सुना मतलब आपको आवाज़, क्षेत्र का खेत, बर यात्रा का बारात, अग्नि का आग। ये शब्द बन जाएंगे बाद में, परंतु अभी फिलहाल में इतना ध्यान दो इसको। ठीक है बेटा, ये हो चुका है तत्सम की परिभाषा। केवल परिभाषा के लिए इतनी बात करिए हमने। ठीक है, तत्सम की परिभाषा आप इतना ही नोट कर लो पहले, उसके बाद में जैसे जैसे मैं आपको बनवा रहा हूँ नोट्स आप ऐसे बनाइए, फिर आप किसी भी बुक से मैच करके देखना और फिर बताना कि बुक अच्छी या फिर हमने आपको डाटा कंटेंट अच्छा दिया है। ठीक है बेटा, चलिए अब बात करते हैं तद्भव। तद्भव, ठीक है भाई, तद्भव की परिभाषा क्या होती है? ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति, ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति तो संस्कृत से हुई, संस्कृत से, परंतु पाली प्राकृत अपभ्रंश आभट्ट से परिवर्तित होते हुए हिंदी में प्रयोग होने लगे। क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं। तद्भव कहलाते हैं। नोट कर लिया? तद्भव कहते हैं। ये किससे मिलकर बना है? तत् प्लस के भव, यानी कि तत् प्लस के भव, यानी कि तत् का मतलब उसके, अब भव मतलब पीछे, उसके पीछे का। ठीक है, जो भी परिवर्तित रूप है उसके पीछे का। ठीक है भाई, यहाँ तक कर लो कंडीशन यहाँ से। ठीक है, अब इसका उदाहरण क्या होते हैं? उदाहरण क्या होते हैं बेटा? जैसे आम हो गया, आम। ठीक है, रात हो गया, रात। ठीक है बेटा, आग हो गया, आग। आग अग्नि से बना है। पुष्प से फूल, पुष्प से क्या बना है? फूल। ठीक है, अब मैंने लिखा था बर यात्रा, बर यात्रा से क्या हो गया? बारात। ठीक है, बर यात्रा से क्या हो गया? बारात। क्षेत्र से क्या हो गया? खेत। ठीक है, आदि। तो इस बात को समझिए। ठीक है भाई, इस बात से समझिए क्या है तद्भव। ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति तो संस्कृत से, परंतु पाली प्राकृत अपभ्रंश अभट्ट से परिवर्तित होते हुए हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं, तद्भव कहलाते हैं। तत् प्लस के भव, उसके पीछे का जो भाव होता है उसी क्या कहते हैं? तद्भव। उदाहरण आम, रात, आग, फूल, बारात, खेत आदि। ठीक है भाई, चलिए अब इससे आगे बात करते हैं। सबसे पहले पहचानने की ट्रिक। सबसे पहले पहचान, यानी कि क्या? तत्सम तद्भव की पहचान। हम तत्सम तद्भव की पहचान कैसे करेंगे? सबसे पहला ट्रिक यही है कि तत्सम तद्भव की पहचान कैसे करेंगे, क्योंकि एक तो आगा पहचान के लिए और एक क्वेश्चन आगा बनाने के लिए कि तत्सम बनाइए या तद्भव बनाइए। तो अब सबसे पहले हम जो सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं पहचान कैसे करनी है। तत्सम तद्भव की पहचान कैसे करेंगे? ठीक है भाई, तत्सम तद्भव की पहचान। तो एक तरफ लिखेंगे तत्सम और बेटा एक तरफ लिखेंगे तद्भव। क्या लिखेंगे? तद्भव। आप इस तरीके से अपनी कॉपी में इसको निखरेंगे। ठीक है बेटा, एक बार मैं क्लास में देख लूँ किताब, मतलब कि क्लास ठीक चल रही है नहीं चल रही, कि या ऐसा हो जाता है हमारी क्लास जो है सही नहीं चल पाती। ठीक है, चलिए, क्योंकि
हो जाता कई बार क्लास कि हमारी क्लास कैमरा चलता नहीं, ऑन नहीं होता, और क्लास जो है हम शुरू कर देते हैं। ठीक है, चलिए तत्सम और तद्भव की पहचान बताता हूं। तत्सम में क्या होगा? अनुस्वर्ग, विसर्ग, हलंत। अनुस्वर वाले शब्द, विसर्ग वाले शब्द और हलंत वाले शब्द किस में आते हैं? तत्सम में आते हैं। अनुस्वर्ग वाले, विसर्ग वाले, हलंत वाले। संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण भी इसमें ही आते हैं, संयुक्त अक्षर भी इसमें आते हैं, या शब्द, संयुक्त शब्द भी इसमें आते हैं। पहचान हो रही है इसकी? ठीक है भैया। संस्कृत के उपसर्ग भी इसमें आते हैं, संस्कृत के उपसर्ग भी इसमें आते हैं, इसी में आते हैं संस्कृत के उपसर्ग भी बेटा। संस्कृत के प्रत्यय भी इसमें आते हैं। तो संस्कृत के उपसर्ग से बने, संस्कृत के प्रत्यय से बने। ठीक है, बताओ क्लियर इतना? ठीक है। अब अगर बात करें तो संयुक्त शब्द तो आपके हो गए हैं, जैसे कि संयुक्त शब्द कहीं पर अगर, हाँ ये बात अच्छी है, कहीं पर अगर ल आए, कहीं पर अगर ल आए, कहीं पर अगर से आए, ठीक है, कहीं पर अगर श्र आए, कहीं पर अगर त्र आए, कहीं पर अगर ज्ञ आए, कहीं पर अगर श आए, ठीक है, कहीं पर अगर आपका ट आए, तो ये सब क्या हो जाएंगे? आपके तत्सम में आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? तत्सम में आ जाएंगे। ठीक है बेटा, तत्सम में शब्द आ जाएंगे। ये बात थोड़ी सी याद रखनी है आपको। ठीक है। अनुस्वर मतलब बिंदी वाले, बिंदी वाले। विसर्ग मतलब ये वाले। हलंत मतलब हलंत वाले। ठीक है। अगर हम बात करें इसमें तो लेखन व उच्चारण में कठिनाई वाले, जो लेखन व उच्चारण में कठिनाई हो, कठिनाई वाले शब्द, ये भी बात इसमें याद रखनी है। लेखन उच्चारण में कठिनाई वाले शब्द, जैसे मैं सबसे पहले शब्द लिखता हूं इसमें प्रातःकाल। प्रातःकाल क्या है? विसर्ग वाला आ चुका है। मैं लिखूं अंधकार, अंधकार, तो अनुस्वर वाला आ चुका है अंधकार। ठीक है। विद्या, हलंत वाला आ चुका है विद्या, हलंत वाला आ चुका है भैया विद्या। ठीक है। अन्न, अन्न आ चुका है इसमें ही। ठीक है भाई, अन्न। ठीक है। अक्षर, छह वाला आ चुका है अक्षर। क्या आ चुका है? अक्षर। ज्ञान, ज्ञान। श्रवण, श्रवण। अंत्र। ठीक है। आ रही बात समझ में? टै वाला, ठे वाला, ठे वाला कौन सा हो जाएगा? आपका अंगुष्ठ, अंगुष्ठ, अंगुष्ठ। ठीक है। अयोध्या, अयोध्या। तो ऐसे सारे शब्द जो होंगे वो क्या होंगे? आपके तत्सम होंगे। तत्सम की पहचान ये हो चुकी है। हम पहचान कर सकते हैं। लक्ष्य, पत्र, सब हम यहाँ लिख सकते हैं। लक्ष्य भी लिख सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं, बहुत सारे शब्द हम यहाँ पर लिख सकते हैं। और जैसा मान के चलिए मैं लक्ष्य लिख सकता हूँ, लक्ष्य ये लिख सकता हूँ, पत्र लिख सकता हूँ। ठीक है। सब क्या होंगे? आपके तत्सम बन जाएंगे। इनकी पहचान है। तो अनुस्वर यानी कि बिंदी वाले, विसर्ग यानी कि हलंत वाले, सॉरी विसर्ग यानी कि ये वाले, ये आपके जो विसर्ग लगे हुए हैं। हलंत यानी कि विद्या पर हलंत लगा हुआ, हलंत वाले। संयुक्त वर्ण मतलब जो मिलकर वर्ण बने हों, संयुक्त शब्द जो मिलकर शब्द बने हों। संस्कृत के उपसर्ग और संस्कृत के प्रत्यय, और जहाँ पर लय, से, श्रय, त्रय, ज्ञ, ठीक है, से, ठे आ जाएंगे जब भी लेखन व उच्चारण में कठिनाई वाले शब्द, सब क्या हो जाएंगे? आपके तत्सम हो जाएंगे। ठीक है बेटा। तद्भव में आ जाते हैं अनुनासिक, अनुनासिक शब्द जिन्हें हम कहते हैं चंद्र बिंदु वाले, चंद्र बिंदु वाले, चंद्र बिंदु वाले,
चंद्र बिंदु वाले शब्द, अनुस्वर, अनुनासिक सॉरी। द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन शब्द, द्विगुण शब्द या द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन इसमें आ जाएंगे। ठीक है भैया, ठीक है। और यहाँ पर द्विगुण के साथ जहाँ पर छः और ख से शब्द बने हों का प्रयोग जिसमें हुआ हो, का प्रयोग जिसमें हुआ हो ख और छः में। ठीक है। हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग से बने, प्रत्यय से बने शब्द, हिंदी के उपसर्ग और प्रत्यय से बने शब्द। समझ पा रहे हो मेरी बात या नहीं? ठीक है। दैनिक जीवन में एक और आ जाएगा, दैनिक जीवन में अधिक का अधिक, अधिक प्रयोग वाले शब्द, अधिक प्रयोग वाले शब्द। ठीक है। जैसे प्रातः काल को हम लिख देते हैं सुबह, कि सुबह उठ गए। ठीक है। अंधकार को हम क्या लिख सकते हैं, चाहो तो अंधियारा, या गाढ़ी, कहते नहीं गाढ़ी। पढ़ाई, पढ़ाई देखो द्विगुण में आ चुका है, गाढ़ी भी हो चुका है, पढ़ाई भी हो चुका है। ठीक है भाई, हाँ या ना। चांद, चंद्रबिंदी वाले हो गए, चांद। ठीक है। आंगन, चंद्रबिंदी वाले हो चुके हैं। ठीक है। आर्य बात समझ में नहीं? या फिर ऐसा लिख लो, कान प्रयोग में किया जाता है, कान आपका हो जाएगा। ठीक है। आखर, आखर ख का प्रयोग हो गया है, आखर। ठीक है भाई। आखर का अक्षर होता है आधा, आधा का क्या होता है, अर्ध होता है। तो ये इस आदि ऐसे सभी शब्द, या फिर ऐसा मान लो आगत शब्द जिसमें आए हों, आगत वर्ण, आगत वर्ण जहां आए हों वो भी क्या होंगे, तद्भव। जैसे कै पे नुक्ता, खे पे नुक्ता, गै पे नुक्ता, जै पे नुक्ता, फै पे नुक्ता। अगर ऐसे नुक्ता वाले शब्द भी हों तब भी वो हमारे क्या होंगे, तद्भव होंगे। तो एक बार बता दीजिए सब, लाइक कर दो बिल्कुल अच्छे से कि आपको समझ में आ गया नहीं आ गया, आपको समझ में आ गई पहचान या नहीं आई पहचान, बस ये बता दीजिए। लाइक कर दीजिए अच्छे से। ठीक है, बढ़िया से। दोनों पहचानें आपके सामने हैं। तत्सम की पहचान हो चुकी है, तद्भव की पहचान हो चुकी है। तत्सम की पहचान क्या है, अनुस्वर आए हों, विसर्ग आए हों, हलंती शब्द आए हों, संयुक्त वर्ण आए हों, संयुक्त शब्द आए हों, संस्कृत के उपसर्ग प्रत्यय प्रयोग किए गए हों, लय सै श्रय त्रय ज्ञ सै ठय आए हों, लेखन उच्चारण में कठिनाई वाले शब्द हों, वो सभी ये लिखे हुए हैं। अनुनासिक में चंद्रबिंदु वाले आए हों, द्वित्व वाले आए हों, जैसे दिल्ली। ठीक है। जैसे शब्द क्या बन जाएगा, दिल्ली बिल्ली, समझ गए क्या बन जाएगा, दिल्ली बिल्ली। ठीक है। ऐसे शब्द जो है वो बन क्या हो जाते हैं, द्वित्व वाले हो जाते, द्वित्व व्यंजन। द्विगुण व्यंजन वाले हों तो द्विगुण व्यंजन वाले कौन से हो गए, गाढ़ी और पढ़ाई। ठीक है। छः और ख वाले शब्द, छः और ख वाले हो गए आखर, और छः माने हो गए अक्षर। अच्छा छतरी वाला छः, तो छतरी वाले का बन जाएगा कोई सा छः। अगर यहाँ से करेंगे तो कोई अगर ध्यान आ रहा हो तो अक्षर, ये भी बन जाएगा। ए आधा चय छह अक्षर, अक्षर भी अक्षर का होता है। ठीक है। चांद, आंगन, कान, आखर, आधा। ठीक है। और आदि, ये सारे शब्द हो गए यहाँ से। और आगत वर्ण में जैसे खान, खान ये होता है। राज, राज ये शब्द होते हैं। तो ये शब्द क्या होते हैं, तद्भव होते हैं टोटल। ठीक है। और दैनिक जीवन में अधिक प्रयोग होने वाले शब्द जो होते हैं वो ये सब होते हैं। क्लियर भाई? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, या इसका स्क्रीनशॉट ना लेकर लिख लो इसको। ठीक है। सारी बातें बढ़िया तरीके से, बिंदास तरीके से, धुआंधार तरीके से। ठीक है। आप तो खिलाड़ी हो गए, खिलाड़ी बिल्कुल। आप बन गए तत्सम तद्भव के खिलाड़ी, आप बन गए हो तत्सम तद्भव के खिलाड़ी। तो ये हमारी बात आ चुकी है। क्या हमने अभी क्या करा है, पहचान करी है इनकी, सॉरी हमने क्या करी है, पहचान की। हम कैसे पहचानेंगे, चार हमें लिखे हुए होंगे तो हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, इसका मैं एग्जाम्पल बताता हूँ कि आपको तत्सम पहचानना हो, तद्भव पहचानना हो तो कैसे करोगे। सपोज करो कि आपको लिखा हुआ है अंधकार, अंधकार लिखा हुआ है,
दूसरे नंबर पर आपका लिखा हुआ है दूसरा अंधेरा, अंधेरा, अंधेरा लिखा हुआ है। तीसरे में लिखा हुआ है आपका रात्रि, क्या लिखा हुआ है? रात्रि। चौथे में आपको लिखा हुआ है, चौथे में आपको लिखा हुआ है यंत्र, यंत्र आपका ये लिखा हुआ है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर कि तद्भव बताइए, क्या बताना है? तद्भव, आपको बताना है तद्भव क्या है। तो आप देखोगे अनुस्वर नहीं होता तद्भव, रात्रि ये तत्सम होता है, यंत्र तत्सम होता था। हमारा आंसर क्या हो गया? अंधेरा। ऐसा काम करेगा। तो अभी ऐसी ट्रिक हमने बताई है आपको ऐसे ढूंढने की, ठीक है। इस तरीके से ढूंढोगे 4 विकल्प में से तो आप इस ट्रिक से ढूंढ सकते हो, बिल्कुल आसानी से ढूंढ सकते हो, ठीक है। अब जो हम बताएंगे तत्सम से तद्भव बनाने का नियम। हम बताएंगे कि कैसे तद्भव से तत्सम या तत्सम से तद्भव बनाया जाता है, हम वो नियम बनाएंगे, ठीक है भाई। तो अब जो हमारा नियम है वो क्या है बच्चा? वो नियम है तत्सम से तद्भव का रूपांतरण। किससे? तत्सम से तद्भव का रूपांतरण, तत्सम से तद्भव का रूपांतरण, ठीक है भाई। तत्सम से तद्भव का रूपांतरण, ये पहचान। पहला क्या है? देखिए पहला क्या है? जहां भी ड़ आएगा उसका क्या बन जाएगा? न बन जाएगा, ठीक है। उसका क्या बन जाएगा? न बन जाएगा, ठीक है। जैसे कर्ण, कर्ण, तो कर्ण का क्या बन जाएगा? कान हो जाएगा। कर्ण का क्या हो जाएगा बेटा? कान हो जाएगा, ठीक है भाई। जब भी कहीं आएगा कर्ण तो क्या बन जाएगा? कान बन जाएगा, ठीक है। यह आपकी पहचान होती है कि ड़ का क्या हो जाता है? न हो जाता है, ठीक है। कहीं पर अगर आ जाएगा कारण, कारण, तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? कारण, क्या हो जाएगा? कारण, कारण बन जाएगा, ठीक है। दूसरा अगर होता है तय का त्रय बन जाता है, क्या बन जाता है? जब ये तय हो, जब ये तय हो तो इसका क्या बन जाता है? ये 2 नियम हो गए आपके यहाँ से। जब तय होगा तो इसका क्या बन जाएगा? तय। जैसे कि क्षेत्र आया शब्द, तो क्षेत्र का क्या हो जाएगा? खेत। क्षेत्र का क्या हो जाएगा? खेत हो जाएगा। छत्र का क्या हो जाएगा? छत। छत्र का क्या हो जाएगा? छत। क्या हो जाएगा? छत हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत हो तो, ठीक है भाई। अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि सर ये तो सही नहीं हो रहा या गलत लग रहा है, बिल्कुल सारी बात सही बता रहा हूँ। आप अधिकांशतः ऐसा बना सकते हो, ठीक है भाई। क्या कर सकते हो? इस तरीके से कर सकते हो। क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक है। जैसे रात्रि का, रात्रि का क्या हो सकता है? रात हो जाएगा। तो ये 3 एग्जाम्पल यहाँ से हो चुके हैं, 3 एग्जाम्पल यहाँ से हो चुके हैं। आगे अगर बात करते हैं तो 6 का, इस 6 का क्या हो जाता है? या तो ख हो जाता है तद्भव बनाते हुए, या 6 हो जाता है। एक ही एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी लिखा था क्षेत्र, तो इसका क्या हो गया? खेत। तो देखो 6 का क्या बन गया? ख। 6 का क्या बन गया? 6, ठीक है भाई। अगर मैं लिखूं अक्षर तो क्या हो जाएगा? आखर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आखर, ठीक है भाई। अगर आखर भी हो जाएगा और क्या हो जाएगा? अक्षत, अक्षत हो जाएगा, अक्षर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अक्षर, सॉरी रे, अक्षर। तो ये भी हो जाएगा अक्षर। बताओ जल्दी, जल्दी बताओ, ठीक है। हो गया इतना? ठीक है, ठीक है, इतना आप सीख गए हो। अब यहाँ पे भी ग आएगा, ये 2 एग्जाम्पल यहाँ से नोट कर लीजिए। जहाँ पर भी ग आएगा, ग, उसका क्या बन जाएगा? जय बन जाएगा। जैसे ज्ञान, ज्ञान का क्या बन जाएगा? जान, यानी कि जानकारी से जान और गैसे ज्ञान, ठीक है भाई। गैसे है ज्ञान, जैसे जान, आपका यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत हो तो, ठीक है।
ठीक है, हो गया। ठीक, चलो नेक्स्ट इसका एक ही लिख लो क्योंकि टाइम इतना नहीं है, आगे है। अगर हम बात करें टै का, अगर टै कहीं है तो उसका क्या बन जाएगा, ड़। तो जैसे करपट, करपट का क्या हो जाता है, कपड़ा। क्या हो जाता है, कपड़ा। तो ऐसा बना सकते हो, कपड़ा। इस सै का क्या बन जाएगा, इस सै का ये वाला सै बन जाएगा। तो जैसा आपका आएगा पार्श्व, तो पार्श्व का क्या हो जाता है, पास हो जाता है। पार्श्व का क्या हो जाता है, पास। पार्श्व का क्या हो जाता है, पास। ठीक है भाई। तो इस तरीके से जो है आप इनकी कुछ पहचान कर सकते हो, आप इनकी कुछ पहचान कर सकते हो। यानी तत्सम से तद्भव का रूपांतरण करने के लिए लय का न हो जाएगा तो कर्ण कान हो जाएगा। ठीक है, कारण का क्या हो जाएगा, कारण। तय का त्रय हो जाएगा तो क्षेत्र का खेत हो गया, छत्र का छत हो गया, रात्रि का रात हो गया। ठीक है भाई। आपका छः का क्या है, छः हो जाता है तो क्षेत्र का खेत हो गया, तो छः का ख और छः का ख आखर अक्षर। गै का जय हो जाता है, ज्ञान का जान हो जाएगा, टै का ड हो जाता है, करपट का कपड़ा हो जाएगा, सै का सै तो पार्श्व का पार्थ हो जाएगा। या आश्चर्य का विस्मय, आश्चर्य ऐसे लिखा जाता है तो इसका क्या हो जाता है, विस्मय। तो देखो आधे सै का क्या बन गया, आधा सै बन गया, विस्मय। ठीक है। आँख का छः बनेगा, देखो आँख है, यहाँ लिखेंगे आँख, आँख लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, आँख का अक्षित बन जाएगा, अक्षी। क्या बन जाएगा, अक्षी। तो छः बन गया, छः बन गया किसका, ख का। ख का क्या बन गया है, छः बन गया है। समझ गए, बताओ। तो इस तरीके से भी आपको थोड़ा सा पहचान करके चलनी है तत्सम तद्भव बनाने के लिए। ठीक है भाई। स्क्रीन शॉट ले लो इसका भी फुर्ती से, स्क्रीन शॉट ले लो फुर्ती से इसका भी भैया, बहुत फुर्ती से आप इसका स्क्रीन शॉट लोगे, बहुत फुर्ती से इसका स्क्रीन शॉट लो। ठीक है भाई, बहुत फुर्ती से। ठीक है, चलिए अब लिखेंगे आप प्रमुख तत्सम तद्भव, जो कि परीक्षाओं में आपके पूछे जाएंगे, प्रमुख तत्सम तद्भव कुछ। ठीक है भाई। अभी तो नियम बताए हैं आज, अभी तो फिलहाल में आपको, तो देखिए सारी जानकारी जो है आपकी एक क्लास में ही हो चुकी है। तो अभी हम क्या बताने वाले हैं, अभी हम बताने वाले हैं प्रमुख तत्सम तद्भव। प्रमुख तत्सम और तद्भव वो आपको याद करने पड़ेंगे या कुछ रूल्स सीखने पड़ेंगे। तो जैसा हम पहली बात कर रहे हैं, अनाज, अनाज का हम क्या लिख सकते हैं, अन्न लिख सकते हैं। ठीक है, ये है आपका तद्भव, पहले तद्भव और फिर हमारे क्या हैं, तत्सम। तत्सम तो हम पहले यहाँ पर चलो तद्भव तत्सम लिख सकते हैं, तद्भव और तत्सम ये लिख सकते हैं। फिर हम लिखे हैं अखरोट, अखरोट, अखरोट का हम लिख सकते हैं अक्षोट। क्या लिख सकते हैं, अक्षोट। ठीक है भाई, अखरोट का क्या लिख सकते हैं, अक्षोट लिख सकते हैं। जल्दी नोट करते चले जाओ। ठीक है, अक्षोट। फिर हम करेंगे अक्षर का क्या हो जाएगा, अक्षर। ठीक है, इसके बाद में हम लिखेंगे अमचूर, अमचूर का हम क्या करेंगे, आम्र, आम्रचूर्ण, आम्रचूर्ण। इसके बाद में हम लिखेंगे अमावस, अमावस, तो इसका क्या हो जाएगा, अमावस्या, अमावस्या। इसके बाद में हम क्या लिखेंगे, 18, 18, तो इसे क्या लिखेंगे, अष्टादश। क्या लिखेंगे, अष्टादश। इसके बाद हम लिखेंगे अदरक, अदरक, अदरक का हम क्या लिखा जाएगा, आद्रक, आद्रक। ठीक है भाई, आद्रक। फिर लिखेंगे अनारी, अनारी, तो क्या हो जाएगा इसका, इसका क्या हो जाएगा, अनार्य। क्या हो जाएगा, अनार्य। ठीक है बेटा। फिर हम अचरज, अचरज का क्या हो जाएगा, आश्चर्य, आश्चर्य। क्या हो जाएगा, आश्चर्य। फिर हम लिखेंगे बेटा आप अंधेरा,
अंधेरा, अंधेरे का क्या हो जाएगा? अंधकार, अंधकार। ठीक है बेटा। फिर हम लिखेंगे अतड़ी, अतड़ी, अतड़ी का हम लिखेंगे अंत्र, अंत्र। फिर है आपका अंगोछा, अंगोछा, तो इसके कहेंगे अंग्रपोछा, अंग प्रोछा, अंग प्रोछा। फिर इसके बाद में हम लिखेंगे अंगूठी, अंगूठी, अंगूठी का क्या हो जाएगा? अंगुष्ठिका, अंगुष्ठिका। ठीक है भाई। तो पहले इनको याद करना, रूल याद करने हैं। पहला क्या है? अनाज का अन्न हो जाएगा, अखरोट का अखरोट हो जाएगा, अक्षर का अक्षर, अमचूर का आमचूर, ठीक है, अमावस का अमावस्या, 18 का अष्टदश, अदरक का अदरक, अनारी का अनार्य, अचरज का आचार्य, अंधेरे का अंधकार, अतरणी का आत्र, अंगोछा का अंग्रपोछा, अंगूठी का अंगुष्ठिका। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में केवल यहाँ पे ही रोकते हैं हम। ठीक है, कल मिलते हैं अपनी इसी क्लास पर, इसी तरीके से धुआंधार क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।